हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक जो कि है पावर शेयरिंग, क्लास 10th सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1। तो इसको समझने से पहले पहले हम अपना जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, उसको ज़रा क्लियर और फ्रेशअप कर देते हैं। तो डेमोक्रेसी है क्या? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये तो सबको पता है। लेकिन इसमें खास चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या लीडर्स बोलो, वो कौन इलेक्ट करता है, कौन चूज़ करता है? वो लोग चूज़ करते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो पावर होती है वो एक सिंगल पर्सन के हाथ में नहीं होती है, उसको क्या जाता है शेयर। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसमें पूरा कंक्लूजन लिखा है डेमोक्रेसी कैसे होती है। एक बार रिपीट करते हैं कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पावर किसी एक के हाथों में नहीं होती, वो शेयर की जाती है। अब बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से जो चैप्टर है हमारा वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं बेल्जियम। तो बेल्जियम को नीचे से अगर देखोगे कौन सी कंट्री बॉर्डर बॉर्डर जिससे टच हो रहा है, ये फ्रांस। और इस तरफ से यहाँ पे लग्जमबर्ग से बॉर्डर यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे तो जर्मनी आ गई हमारी, और इसके ऊपर वाले एरिया से नीदरलैंड्स। अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ गया कि बेल्जियम को ज़रा डिफाइन करो, तो आप इसके बारे में क्या बता सकते हो? सबसे पहले कि ये तो एक स्मॉल कंट्री है यूरोप की, यूरोप में लाई करती है, वहाँ पे है, और एक छोटी सी कंट्री है। इसका एरिया देखा जाए तो हरियाणा से भी कम है। पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे तो हरियाणा के लगभग आधी पॉपुलेशन इसकी है। और अगर बॉर्डर किन किन कंट्रीज से इसका टच होता है वो है फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड्स। और इसकी जो कैपिटल सिटी है वो है ब्रुसेल्स। तो ये सब चीज़ों को अगर आप लिख देते हो तो आई एश्योर यू कि आपको जो मार्क्स होंगे मिल जाएंगे। लेकिन इन्हीं पॉइंट वाइज लिखना कि सबसे पहले ये एक छोटी कंट्री है, स्मॉल कंट्री है यूरोप की। उसके बाद इसका एरिया हमारे हरियाणा स्टेट से उससे भी कम है। पॉपुलेशन वाइज हरियाणा के आधी उतनी इक्वल इसकी पॉपुलेशन है। और किन किन कंट्रीज से इसका बॉर्डर लगता है? फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड्स। और इसकी कैपिटल सिटी जो है ना वो है ब्रुसेल्स। अब ज़रा एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं बेल्जियम का। एथनिक कंपोजिशन यानी कि जो डिवीजन हो गए लोगों में, किन के बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, कोई लैंग्वेज के बेसिस पे। तो इनको कहा जाता है एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप्स मीन्स ये जो एक कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके जब डिवीजन्स होते हैं ना, उसको कहा जाता है एथनिक। अब यहाँ पे ज़रा बेल्जियम का यहाँ पे देख लेते हैं डिवीजन कैसा है। ऊपर से ये वाला जो येलो वाला पोर्शन है ना, इसको कहा जाता है फ्लैमिश रीजन। और यहाँ पे है डच बोलने वाले लोग। ये जो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अलग जो दिख रहा है, जहाँ पे लाइनिंग्स दी हुई है, ये वाला है हमारा जर्मनी वाला पोर्शन, ये वाला। और बाद में जो रेड वाला पार्ट है ये हमारा फ्रांस, यहाँ पे फ्रेंच पीपल रहते हैं और इसे कहा जाता है फ्लैमिश रीजन। तो बेल्जियम में 3 तरह के जो लोग हैं वो रह रहे हैं। एक तो डच स्पीकर्स, दूसरे फ्रेंच, और तीसरे जो है वो है जर्मन स्पीकर्स। अब बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन ये है कि फ्लैमिश रीजन जो येलो वाला था उसमें 59% पॉपुलेशन रहती है और वो है डच स्पीकिंग। वेलोनिया रीजन जो हमारा रेड वाला रीजन था बेल्जियम का, उसमें 40% पॉपुलेशन रहती है कंट्री की और वो है फ्रेंच फ्रेंच स्पीकिंग है वो। और बाकी जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे वो 1% है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि जो फ्लैमिश रीजन है वहाँ पे कितने परसेंट लोग रहते थे? 59%। अब ब्रुसेल्स का जो इसकी कैपिटल है, यहाँ पे जो कैपिटल लाई कर रही है, इसका हम स्पेशल केस देख लेते हैं। हमने यहाँ पे तो देख लिया ऊपर कि ये जो येलो वाला रीजन था, यहाँ पे हमारे डच स्पीकर से और उनकी पॉपुलेशन कंट्री की 59% वहाँ पे थी रहती। और नीचे रेड वाले रीजन में यहाँ पे जो फ्रेंच वाले लोग रहते थे और उनकी पॉपुलेशन करीब करीब 40% थी कंट्री की पॉपुलेशन की। लेकिन ब्रुसेल्स में थोड़ा सा ये केस डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं ना वो ज़्यादा पॉपुलेशन में है। यहाँ पे उनकी लगभग लगभग 80% पॉपुलेशन है इस पूरे ब्रुसेल्स में। और डच स्पीकिंग जो लोग हैं उनकी 20% यहाँ पे। मान लो अगर यहाँ पे ब्रुसेल्स में 100 लोग रहते हैं तो उनमें से 80 लोग जो है फ्रेंच स्पीकर्स हो गए और 20 लोग जो होंगे वो डच बोलते होंगे। तो इस तरह से पूरा यहाँ पे कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या गई कि यहाँ पे जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो थे अमीर, पावरफुल, उनके पास सभी बेनिफिट्स उनको मिल जाते थे।
लेकिन जो हमारी ये डच कम्युनिटी है ना, इन्होंने इस चीज़ को अपोज किया कि ये जो चल रहा है ये थोड़ा सा गलत चल रहा है, ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इनके पास जो भी एजुकेशनल, जो भी इकोनॉमिकल बेनिफिट होते थे, चाहे उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स मिले, वो थोड़ा सा इनको लेट मिलती थी। पहले फ्रेंच वालों को देते थे, उसके बाद डच वालों का कहीं सोचा जाता था। तो डच वालों को यहाँ पे थोड़ा सा तो गुस्सा आ गया कि भाई हमारे साथ तो तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तो वही बात हो गई, गद्दारी कर गए। तो इसका आउटकम क्या निकल जाता है कि इनके बीच में जो ये फ्रेंच और जो डच वाले लोग हैं, इनके बीच में टेंशन हो जाती है 1950 से 1960 के टाइम पे। और जो ब्रुसेल्स का केस था, वहाँ पे क्या था, एक स्पेशल प्रॉब्लम थी। वहाँ पे क्या था कि जो डच लोग थे वो माइनॉरिटी में थे, और जो हमारे फ्रेंच जो नीचे की तरफ आ रहे थे, नीचे की तरफ जो रेड वाले रीजन में ज़्यादा थे, मतलब उससे ज़्यादा एरिया में थे, वो वहाँ पे मेजॉरिटी में थे। और अगर पूरी कंट्री की बात की जाए तो पूरी कंट्री में ज़्यादातर जो लोग थे वो डच मेजॉरिटी थी उनमें, और फ्रेंच लोग माइनॉरिटी में थे। तो ब्रुसेल्स में पूरा ही डिफरेंट हो गया। कंट्री का याद रख सकते हो कि डच जो है वेलोनिया रीजन में रहते हैं, वो सॉरी फ्लेमिश रीजन में रहते हैं डच। जो ऊपर वाला रीजन आता है तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है, और जो वेलोनिया रीजन जो रेड वाला पोर्शन था नीचे वाला, उसमें फ्रेंच रह रहे हैं, तो वो माइनॉरिटी में है। और जब ब्रुसेल्स की बात करोगे तो वो इसका पूरा रिवर्स हो जाएगा कि फ्रेंच वाले वहाँ पे ज़्यादा मेजॉरिटी में आ रहे हैं और डच वाले माइनॉरिटी में। अब यहाँ पे है कि कौन सी कम्युनिटी जो थी ब्रुसेल्स में डोमिनेट कर रही थी, वो कर रही थी फ्रेंच वाली। बेशक वहाँ पे डच वाले जो लोग थे वो नंबर्स में ज़्यादा थे, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन जो एक्चुअल पावर जो थी, या जिसमें आप बोल सकते हो कि जो पावरफुल लोग वहाँ पे थे, जो डोमिनेट कर रहे थे, वो फ्रेंच वाले लोग थे। फिर बात आती है श्रीलंका की। अब जो श्रीलंका है ना, हमारा सदर्न नेबर आता है हमारे इंडियन कंट्री का। जो हमारा इंडिया है, स्पेसिफिकली अगर बात करो तो वहाँ पे जो तमिलनाडु आता है ना, उससे कुछ किलोमीटर दूर ये श्रीलंका लाई कर रहा है। पॉपुलेशन लगभग इसकी 2 करोड़ है, और ये एक आयरन नेशन है। आयरन नेशन तो पता ही होगा, जो पूरी चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, और हमारा इंडिया का सदर्न नेबर है। और कुछ किलोमीटर दूर है सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से, कि तमिलनाडु का जो कोस्ट होगा वहाँ से थोड़े किलोमीटर दूर लाई करता है ये। अब श्रीलंका का जो एथनिक कंपोजिशन है ना, वो देख लेते हैं। यहाँ पे 2 तरह के जो मेन लोग जो स्पीकर्स हैं, लैंग्वेज बोलने वाले, वो रहते हैं। एक तो है सिन्हला, इनका जो पॉपुलेशन है लगभग 74% है। और दूसरे आते हैं तमिल, सॉरी हाँ, दूसरे यही आते हैं तमिल स्पीकर्स। इनकी जो पॉपुलेशन है वो है 18%। लेकिन जो तमिल स्पीकर्स है ना, उनमें भी बाद में 2 सब ग्रुप्स आ जाते हैं। एक आते हैं इंडियन स्पीकर्स वाले, एक आते हैं श्रीलंकन स्पीकर्स। मतलब कि जो तमिल स्पीकर्स हैं वो तो 18% है, लेकिन उनमें से जो 13% लोग हैं वो श्रीलंकन तमिल्स हैं, और जो 5% है वो है इंडियन तमिल्स।